हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है आपकी अपनी सक्सेस की पाठशाला में। और हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। उसके हमने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए थे और हम ज्यादा से ज्यादा आज क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्लास को अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और आप लाइक भी कर दो। फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जब मैंने मैक्सिमा और मिनिमा का जो टाइप करवाए थे ना, 5 टाइप करवाए थे। एक टाइप अपना और बच गया था, तो पहले वो कर लेते। तो टाइप 6 लिख लो पहले। टाइप 6 आ गया अपना। इसमें क्या है, जब भी आपको ए sec स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा दे रखा हो आपको, और आपको पूछा जाए इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम बताओ, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, आप लिख लोगे ए का रूट प्लस रूट बी और फिर उसका होल स्क्वायर, मतलब कोष्टक करके ब्रैकेट करके रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये करना है। इसका एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं जिससे पॉइंट क्लियर हो जाए आपका। जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल है, 9 sec स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। तो सिंपल सा क्या कर दोगे आप, बस आपको ये करना है, ये आपका ए आ गया और ये आपका ये आ गया अपना ए और ये अपना आ गया बी। तो क्या कर दोगे, कोष्टक करके रूट 9 प्लस रूट 4 और फिर उसका होल स्क्वायर करोगे। जैसे 9 को रूट से निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका 3। आप बोलोगे सर ये हो गया 3 और ये हो गया 2 और उसका होल स्क्वायर। 3 और 2 कितना होता है 5, और जब 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 25। तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से सोल्व करना है। तो टाइप 6 भी लिख लो जल्दी से, फिर हम अपने मैक्सिमम और मिनिमम के क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कर लेता हूँ तब तक मैं। अब देखो जैसे अपने पास क्वेश्चन है, आपको बोल दिया है 4 कोस थीटा प्लस 4 कोस थीटा प्लस 3 साइन थीटा और फिर प्लस में है अपना 5, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम और मिनिमम बता दो। क्या बताना अपने को, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है अपने को और मिनिमम वैल्यू बतानी है। अब देखो ये देख के आपको कुछ याद है, कल का एक टाइप ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा क्या होता था, इसके लिए हमने क्या मैंने पर्टिकुलर बताया था, प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था मैक्सिमम और मिनिमम। तो क्या कर दोगे, पहले पहले इसका निकाल दो मैक्सिमम मिनिमम, उसके बाद पूरे फंक्शन का निकालेंगे ना। जैसे इसका निकालोगे तो क्या आएगा, मैक्सिमम आ जाएगा इसका प्लस रूट ए स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कर दो। जैसे आपने 4 का स्क्वायर किया तो 16 और 3 का करोगे तो 9, 9 और 16 कितना हो जाएगा 25, और 25 को रूट से निकालोगे तो 5 आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर करके ऐड किया तो 25 आ गया और निकाल दिया रूट से तो ये आ गया 5। और इसी का मिनिमा क्या हो जाएगा, तो मिनिमा माइनस का हो जाएगा, तो बस माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। अब पूरे फंक्शन की बात करें तो पूरे फंक्शन की, तो फंक्शन में आ जाएगा मैक्सिमा क्या आएगा, ये प्लस का 5 तो ये ले लोगे वो भी 5 ले लोगे, तो 5 और 5 10 आ गया मैक्सिमा। और पूरे फंक्शन का मिनिमा क्या आ गया, तो माइनस का 5 ले लोगे ये और वो प्लस का 5 ले लोगे, माइनस प्लस कर जाएंगे और अपना आंसर आ जाएगा 0। मतलब इस पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो 10 है, और मिनिमम वैल्यू क्या है तो 0 है, ठीक है ना। इस तरीके से ये कर लेना। वो वाला हो गया होगा सबका, ये भी कर लो जल्दी से नोट। अब देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आपको पूछ ले कभी, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ना, उन सबके स्क्वायर करके एडिशन करके बताओगे उनकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप कैसे करोगे देखो। तो सारे रेशियो ले लो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक
स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस क्या बच गया सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा। इन सब का स्क्वायर करके एडिशन करो और उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो अपने को बतानी है, ठीक है। क्या बताना, फाइंड करना अपने को, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी। आप सब ये तो जानते ही होगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता था। आप बोलोगे इसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तो ये तो हो गया 1, प्लस का प्लस लिख लो और टेन स्क्वायर थीटा का टेन स्क्वायर थीटा प्लस का प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके लिए पर्टिकुलर क्या होता था, तो इसको लिख लोगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस का प्लस, और ये भी आ गया कोट स्क्वायर थीटा प्लस का प्लस, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा को, इसको लिख लोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख लिया, ठीक है। अब देखो ये 1 और 1 2 और ये हो गया 3, तो क्या लिख लोगे आप, ये तो आ गया 3, ठीक है, प्लस का प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये भी आ गया अपने पास टेन स्क्वायर थीटा, तो 2 टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस का प्लस, और ये कोट स्क्वायर थीटा, ये भी कोट स्क्वायर थीटा, तो 2 कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो ये क्या आ रहा है, ए टेन स्क्वायर प्लस बी कोट स्क्वायर नहीं आ रहा, और उसके लिए हम क्या बोलते थे, कैसे करते थे, तो 2 रूट ए बी होता था, तो निकाल दो, तो 3 का 3 प्लस का प्लस 2 का 2, और रूट क्या होता था ए बी, यहाँ पर ए बी कितना है 2 और बी भी कितना है 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 लिख लो। अब देखो ये तो 3 का 3 आ जाएगा प्लस का प्लस 2 का 2, 2 का जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, और 4 का रूट निकालोगे तो 2 ही आएगा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, और 4 और 3 कितना आ गया 7 आ गया, तो अपना फाइनल आंसर क्या आ गया 7। मतलब क्या बोलोगे, मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो मिनिमम वैल्यू होगी वो 7 होगी। जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का स्क्वायर करके जब एडिशन करोगे तो जो मिनिमम वैल्यू आएगी, न्यूनतम जो मान आएगा वो कितना आएगा 7 आएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कर लो जल्दी से, हो गया होगा सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, इसमें आपको बोल रखा है 2 माइनस ब्रैकेट 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा, ठीक है। ये आपको दे रखा है और आपको इसका क्या क्या बताना है, मैक्सिमा बताना और मिनिमा बताना, ठीक है। मैक्सिमम फाइंड करो और मिनिमा फाइंड करके बताओ क्या क्या दे रखा है, 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा दे रखा है अपने को, ठीक है। इसका मैक्सिमम और मिनिमम बताना है। ये टर्म देख के तो मैंने अभी जो क्वेश्चन करा वो नहीं था क्या, जल्दी से करके बताओ कैसे करोगे, इसको सोल्व कैसे करना था। इसका मिनिमम और मैक्सिमम निकालने के लिए हम क्या करते थे, प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे, ठीक है करो। तो आप पहले 2 का तो 2 रहने दो, या फिर इसको बाद में सोल्व करना, पहले इस पूरे को इस टर्म को सोल्व करते हैं हम। इसको सोल्व करोगे, इसका मैक्सिमम और मिनिमम क्या आ जाएगा, इसका मैक्सिमम आ जाएगा प्लस का रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब क्या आ गया 5, ये 9 हो गया, और ये 16 16 और 9 कितना हो गया 25, 25 का रूट किया तो 5 आया ना, प्लस का 5 आया, और जो मिनिमम निकालोगे वो इसका क्या आएगा माइनस का 5 आ गया, ठीक है। अब देखो पूरे फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम निकालना अपने को, तो कैसे निकालोगे, देखो पूरे फंक्शन का मैक्सिमम निकालना है, अब 2। अब देखो अगर ये प्लस का आप लेते हो तो ये माइनस का तो पहले से है, देखो माइनस है, प्लस का लोगे तो माइनस का आंसर आएगा, मतलब क्या समझे, यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू है ना वो वहां पे क्या होगी, पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर माइनस का 5 ले लोगे आप, मतलब माइनस माइनस प्लस और प्लस का 7 आ गया। वही मिनिमा की बात करें तो 2 और प्लस का माइनस और प्लस का 5 लोगे तो ये प्लस, तो क्या आ गया -3 आ गया। मतलब क्या समझे, जब इस पूरी टर्म की जो मैक्सिमम वैल्यू थी उससे हम अपने पास क्या आ रहा था, मिनिमम वैल्यू आ रही है, और इस पूरी टर्म की जो मिनिमम वैल्यू थी उससे अपने पूरे फंक्शन का क्या आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो ये रिवर्स भी हो सकता है, उल्टा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी तभी पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो, ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है, ठीक है ना, ऐसे भी हो सकता है। तो कर लो जल्दी से,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सारे क्वेश्चन मिक्स करवा रहा हूं मैं, जो भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी उसके सारे क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, तो वो सारे क्वेश्चन करने वाले, जल्दी से कर लो। हो गया सबका? अब देखो जैसे आपके पास है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा, ठीक है। देन अपने को क्या निकालना है, थीटा की वैल्यू अपने को बतानी है, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या होगी ये अपने को बताना है। क्या दिया हुआ, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा, और आपको साइन 2 थीटा का मैंने फॉर्मूला लिखा है था, क्या था, तो आप बोलोगे 2 साइन थीटा कोस थीटा होता था, तो लिख लो, तो 2 साइन थीटा और कोस थीटा आ जाएगा, इक्वल में 2 साइन थीटा पहले से है। अब देखो आप यहां से 2 साइन थीटा से ये 2 साइन थीटा कट गया, आपके पास क्या आ गया, कोस थीटा इक्वल टू 1। 1 किसके इक्वल होता था, कोस 90 डिग्री के या 0 डिग्री के, 0 डिग्री के, कोस 0 डिग्री, मतलब थीटा इक्वल टू क्या आ गया, थीटा 0 आ गया। कोस 1 कहाँ पे होता था, 0 पे होता था ना, साइन 90 पे होता था, तो बस क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 0 आ जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से ये करना आपको, तो जल्दी से कर लो। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो पूरा बोर्ड साफ करते फिर करते, ठीक है ना, जल्दी से कर लो ये वाला। हो गया सबका? अब देखो जैसे आपको बोला गया है रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और इसकी वैल्यू अपने को बतानी है, ठीक है ना। ये अपने को दे रखा है और बताना कैसे करोगे, तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले जैसे रूट वाले, लगभग रूट वाले जब भी आए ना, परिमीकरण करना है। परिमीकरण करना तो आता है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, अंश, और इसको बोलते हैं हर, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। जो भी डिनोमिनेटर में है ना, सॉरी यहाँ पे दोनों मैंने प्लस लगा दिया, नीचे वाला माइनस का है, ठीक है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको क्या बोलते हैं, अंश, और इसको बोलते हैं हर, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर जो भी है ना, हर जो भी है ना, उसका क्या करोगे, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो अब देखो हर का प्लस करके, जैसे माइनस है तो प्लस कर दोगे, साइन को चेंज कर दोगे। अब देखो जैसे आ गया आपके पास 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये आपको दे रखा है। मल्टीप्लाई में क्या कर दोगे आप, रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कर दोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, 1 अपॉन साइन ए से 1 अपॉन साइन ए कटा, मतलब फाइनली क्वेश्चन तो आपका ये है ना, तो कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं किया ना, मैथ का कोई रूल तो हमने नहीं तोड़ा ना, ऐसा तो है नहीं कि हमने कुछ एक्स्ट्रा दे दिया, मेरी मर्जी से कुछ नहीं दिया, ठीक है ना। इससे ये काटोगे तो फाइनल क्वेश्चन आपका ये रहेगा, ठीक है। अब देखो जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ए प्लस बी और ए प्लस बी, तो होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा क्या, आप क्या लिख सकते हैं इसको, होल स्क्वायर को जब रूट से बाहर निकालोगे तो सिंपल संख्या आएगी, लेकिन पहले लिख लो होल स्क्वायर में क्या लिख लोगे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन का अपॉन। अब देखो ये ए माइनस बी और ये ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस और साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर ए आ गया, ठीक है। तो इसको जब रूट से बाहर निकालोगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या आएगा आपके पास 1 प्लस साइन ए आ गया। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब क्या होगा, कोस स्क्वायर ए, जब कोस स्क्वायर ए को जब रूट से बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, कोस ए आ जाएगा, दिक्कत नहीं है ना किसी को। अब दोनों को अलग अलग कर दो, एक तो लिख सकते हैं आप 1 अपॉन कोस ए, प्लस लिख लोगे साइन ए अपॉन कोस ए। अब देखो आप 1 अपॉन कोस ए क्या हो जाएगा, सेक ए, तो ये हो गया सेक ए, और साइन अपॉन कोस क्या होता है आपको पता ही होगा, टेन ए, तो फाइनल आंसर क्या आ गया अपना, सेक ए प्लस टेन ए आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन भी सोल्व करना है, ठीक है।
आपको तो टाइम नहीं लगाना, जैसे ही देखो ना ये टर्म तो मैंने बस आपको समझाने के लिए बोला है। जैसे क्वेश्चन देखो तो आप समझ जाओगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मतलब स्क्वायर मतलब रूट से बाहर निकाल के सीधा ये वाला स्टेप कर दो और इसको सीधा सा कोस लिख लो और सिंपल सा इतने टर्म में ये आपका आंसर आ जाएगा। ये तो बाकी सब आपको समझाने के लिए बताया कि इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है, ठीक है। तो कर लो जल्दी से नोट। जैसे अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, साइन ए साइन ए प्लस कोसेक ए, साइन ए प्लस कोसेक ए इक्वल टू आपके पास है 2, ठीक है ना। देन अपने को वैल्यू निकालनी है साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू आपको बतानी है। अब ये देख के स्क्वायर निकालना है और ये दे रखा वैल्यू, कैसे निकालोगे, कुछ माइंड में आ रहा है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं और इसका स्क्वायर कर दूं तो आंसर नहीं निकल पाएगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने क्या किया, इसको दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया। जैसे मैं स्क्वायर करूंगा, मान लो कि साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर होगा, मतलब होल स्क्वायर होगा, और इक्वल टू 2 का भी मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इसका जब स्क्वायर करोगे तो क्या क्या आ जाएगा आपके पास, एक तो आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और कोसेक ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। अब देखो ये तो आंसर निकालना है आपको, ये इसको गायब करना है। अब देखो साइन किसका उल्टा होता था, कोसेक का उल्टा होता था, तो साइन से कोस कट जाएगा नहीं, मतलब ये तो गायब हो गया। वैल्यू फाइनल क्या है 2 तो आया ना। देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/sin लिखूंगा और साइन से ये साइन कट जाएगा ना, मतलब अपने पास क्या आ गया, यहाँ से तो आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब 2 प्लस का इधर में भेजूंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आप क्या बोल दोगे, आप बोलोगे सर ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 4 - 2, मतलब 2 आ गया। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है ना। इस तरीके से करना है अपने को, ठीक है। वो कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने को देखना है कि हमने क्या क्या फॉर्मूले याद किए, कौन कौन से मेथड पढ़े हैं, तो उससे आप लॉजिक लगा के कर लोगे, ठीक है। हो गया होगा आपका। अब देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, आपको दे दिया 10x इक्वल टू 3 कोट x और x की वैल्यू अपने को बतानी है। 10x इक्वल टू 3 कोट x, देन अपने को x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब देखो आप क्या कैसे करोगे, कौन करके दिखाएगा, जल्दी से करो। क्या करना अपने को, अब देखिए कोट है तो कोट में इधर मल्टीप्लाई में, उधर गया तो डिवाइड में हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। आप क्या लिख लोगे, 10x इक्वल टू 10x अपॉन कोट x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। कोट x है, इसको मैं कोट का उल्टा क्या होता था, टेन ही होता था, कोट का उल्टा लिखो, करोगे इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा फाइनल वैल्यू, आप बोलोगे 10 स्क्वायर x इक्वल टू 3 आएगा, यही आएगा। अब देखिए स्क्वायर इधर चला गया तो रूट, तो क्या हो गया अपना 10x इक्वल टू √3, और √3 वैल्यू किसकी होती है 10 में, तो 10 60 की वैल्यू, 10 60 की वैल्यू, मतलब x इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से x इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन कर लो, जल्दी से कर लो नोट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास साइन थीटा
माइनस रूट 3 कोस थीटा इक्वल टू 0 हो। और बोला गया है थीटा है ना एक न्यून कोण है, मतलब एक्यूट एंगल है, ठीक है। और अपने को बताना है, तो अपने को वैल्यू किसकी फाइंड करनी, देन आपको फाइंड करना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी। क्या बोला गया, साइन थीटा माइनस रूट 3 कोस थीटा इक्वल टू 0 है, और थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है, ठीक है ना, न्यून कोण है, ठीक है। अब देखो कैसे करोगे आप, सबसे पहले ये सोल्व करो, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालो और यहाँ पुट करो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं हम इसको, अब लिख लो कि साइन थीटा इक्वल टू रूट 3 कोस थीटा हो जाएगा, और जब इसको उधर ले जाओगे तो क्या टेन थीटा बन जाएगा, ये देखो मल्टीप्लाई उधर क्या तो डिवाइड में, तो टेन थीटा इक्वल टू रूट 3। और अभी बताया जब रूट 3 है तो मतलब क्या हो गया, टेन 60 डिग्री 60 डिग्री, मतलब थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। बस इसमें वैल्यू पुट कर दो 60 डिग्री की, जैसे साइन 60 डिग्री का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस कोस 60 डिग्री का स्क्वायर। साइन 60 क्या होता था, रूट 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस कोस 60 डिग्री क्या होता था 1/2 1/2। अब इसका स्क्वायर करोगे तो 3/4 माइनस 1/4। फाइनल आंसर क्या आ गया बता दो आप, अपना आंसर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। दिक्कत नहीं है ना किसी को, इस तरीके से करना है। ऐसे और भी क्वेश्चन करने वाले, तो फिर आज के लिए क्लास को यहीं रखते हैं, और लगभग अपना ट्रिग्नोमेट्री तो चैप्टर खत्म हो गया, फिर न्यू चैप्टर देखेंगे, कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए तो फिर वो एक क्लास और ले लेंगे, उसमें सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिर आज के लिए क्लास को यहीं रखते हैं, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करना और लाइक भी कर देना, ठीक है।